दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के बारे में कि पांच ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो इस बार बजट में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले बात सर, बजट कब आ रही है? तो बजट आ रही है 1 फरवरी 2022 को। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं सर, वो एक एक बार डिस्कस करते हैं और एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहली चेंजेस जो है वो आ सकती है आपका बेसिक एग्जाम्शन की लिमिट पे। तो देखिए, बेसिक एग्जामिनेशन का लिमिट अभी जो हमें पता है, अभी जो बेसिक एग्जामिनेशन का लिमिट है वो है 2.5 लैक्स है। तो सर इसमें चेंजेस क्या आ सकती है, इसमें ये बढ़ के जो है अप टू 5 लाख हो सकता है। देखिए यहाँ पे KPMG जो कि एक बिग फोर फर्म है, उसके एक प्री सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भी 64% लोगों को ऐसा लगता है कि बेसिक एग्जामिनेशन जो कि 2.5 लाख है वो बढ़ के 5 लाख तक हो सकते हैं। तो सर 64% लोगों को अगर ये लगता है तो बाकी 36% लोगों को क्या नहीं लगता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। 36% लोगों को क्या लगता है, इन्हें लगता है कि बेसिक एग्जाम्शन तो नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके जगह पे 80C का जो डिडक्शन है हमारा 1.5 लाख, उसको बढ़ा के अप टू 2.5 लाख तक की जा सकती है। तो ये सर सबसे पहला चेंजेस था। और ये थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड को आप इग्नोर कीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये आपका बेसिक एग्जाम्शन के ऊपर डेटा है, जो ऐसा लगता है कि बेसिक एग्जाम्शन इस बार बढ़ के 5 लाख तक हो जानी चाहिए। सर दूसरी चेंजेस क्या हो सकती है? सर दूसरी चेंजेस देखिए, आप सबसे पहले आइए। सर दूसरी चेंजेस जो है वो हो सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। आप सबको पता होगा कि अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो है 50K। ये सारे सैलरीड पर्सन को अभी तक मिल रही है। लेकिन सर इसमें चेंज क्या हो सकता है, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये बढ़ के आपका 75 टू 1 लाख रुपीज़ हो सकता है। और देखिए इस बार इसका होने का चांस ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा है। क्यों ऐसा ज़्यादा है? जब स्टैंडर्ड डिडक्शन पहली बार आया था ना, तो गवर्नमेंट ने ये कह के लाया था स्टैंडर्ड डिडक्शन को कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है, इसी वजह से हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं 50K का। तो जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, क्या तब से लेके अभी तक महंगाई और नहीं बढ़ा है? तो ऐसा तो नहीं है, महंगाई तो बढ़ा ही है। तो इस बार गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है इस बात को लेके कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक बढ़ाई जाए। ये हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। ठीक है सर तीसरा चेंजेस क्या हो सकता है? सर देखिए, तीसरा चेंजेस हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे। अभी फ़िलहाल जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना, उस पर हम 18% का GST पे करते हैं। ये 18% का GST घट के 5% तक हो सकती है ना। तो इससे हमें कैसे फ़र्क पड़ेगा? इससे हमें ऐसे फ़र्क पड़ेगा कि मान लीजिए अभी आप 10,000 रुपये का अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदने जाते हैं, तो आपको 10,000 रुपये प्रीमियम के तौर पे करने पड़ते हैं और 1,800 रुपये GST के तौर पे करने पड़ते हैं। तो आप ग्रॉस अमाउंट कितना पे करते हैं? 11,800। और अगर यही रेट घट के 5% हो जाती है तो आप 1,800 की जगह सिर्फ 500 रुपये पे कर रहे होंगे, और आपको टोटल जो ग्रॉस अमाउंट लगेगा वो 10,500 लगेगा। तो यहाँ पे आपको नेट जो सेविंग हो रहा है वो 1,300 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है सर इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सर्वे के मुताबिक भी 47% लोग डिमांड करते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो बेटर होनी चाहिए, और उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे जो GST हमें लगता है वो 18% से घट के 5% होनी चाहिए। फोर्थ चेंज सर ये हो सकता है, देखिए स्टॉक ट्रेडिंग पे आपको पता होगा कि हमें STT लगता है। STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। तो ज़ीरोधा के जो CEO और चेयरमैन हैं नितिन कामत, वो डिमांड करते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग पे STT का रेट जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। वो ये भी बताते हैं आपको कि सिर्फ अलोन ज़ीरोधा के ट्रेडर्स 2500 करोड़ रुपए STT स्टाम्प ड्यूटी और GST मिलाकर पे करते हैं। ये सिर्फ ज़ीरोधा बता रही है, बाकी ब्रोकरेज हाउस भी काफ़ी ज़्यादा STT स्टाम्प ड्यूटी और GST के रूप में पे करते होंगे। तो इनका ये डिमांड है कि STT स्टॉक ट्रेडिंग पे थोड़ा कम होना चाहिए।
इसके अलावा अगर हम पांचवा चेंज देखें तो पांचवी चेंज क्या हो सकती है? पांचवा चेंज हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को लेके। आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, बीटीसी, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब नाम सुने होंगे। तो इस पे क्या चेंज होंगे? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को लेके अभी तक इंडिया में किसी भी तरह का कोई लॉ नहीं है, ना ही कोई टैक्सेशन का लॉ है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना के रखा हुआ है, और ना ही ये बताई है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको किसी तरह का एग्जाम्पशन देने वाले हैं। जैसे कि आपको शेयर्स ट्रेडिंग पे 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन पे एग्जाम्पशन मिलता है, तो इस तरह का भी किसी तरह का रेगुलेशन नहीं है। तो इस बार के बजट में हमें टैक्स के रिगार्डिंग कुछ सुनने के लिए मिल सकता है कि किस तरह से टैक्स लगाई जाएगी क्रिप्टो करेंसी में, उसके ऊपर हम ट्रेडिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ लेजिस्लेशन आ सकता है, कोई नियम बनाई जा सकती है, कोई रेगुलेशन बनाई जा सकती है। लेकिन जो ये तीसरा पॉइंट है ना, एग्जेम्पशन है, ये मुझे नहीं लगता कि एग्जेम्पशन गवर्नमेंट कुछ देने वाली है क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग पे। देखिए, ऐसा क्यों लगता है मुझे? क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग को गवर्नमेंट कभी भी एंकरेज नहीं की है, तो जिस चीज़ को एंकरेज ही नहीं कर रही उसमें एग्जाम्पशन देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो देखिए, किसी भी चीज़ में एग्जाम्पशन क्यों दिया जाता है? जब गवर्नमेंट चाहती है कि उस चीज़ पे ट्रेडिंग की जाए, उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट हो, तभी तो एग्जाम्पशन देती है ना। तो गवर्नमेंट जब एंकरेज ही नहीं कर रही है कि आप ट्रेडिंग करें क्रिप्टो करेंसी में, तो एग्जाम्पशन देने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। ठीक है, तो ये 5 चेंजेस थे जो हमें देखने के लिए मिल सकता है इस बार बजट में। बाकी बजट आने दीजिए, बजट आने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुई है, और बजट आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बजट अब जो आ गया है इसके बाद किस तरह से टैक्स प्लानिंग की जाएगी और किस तरह से हम टैक्स अपना बचा सकते हैं बजट के बाद से। तो एक बार बजट आने दीजिए, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।